जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने फिर हनुमान जी के बारे में कुछ लाया है इस वीडियो में, तो आप लोग को शायद ये बहुत पसंद आएगा। शायद नहीं, मुझे 100% यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं, या यूँ कहे तो हनुमान जी रामायण के सुपर हीरो हैं। हम सभी भगवान रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी से हम वो गुण, वो लाइफ लेसन सीख सकते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी बिना हनुमान जी के रामायण अधूरी है। हनुमान जी परम भक्त, परम मित्र और एक वफादार साथी हैं। इतने बलवान होते हुए भी, इतने शक्तिमान होते हुए भी, इतने बुद्धिमान होते हुए भी अहंकार से बहुत दूर भगवान के बाकी सभी अवतारों के विपरीत हैं, जिन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद इस पृथ्वी को त्यागना पड़ा। वही भगवान हनुमान जी को भगवान शिव जी द्वारा एक विशेष वरदान प्राप्त था, यानी कि उन्हें मृत्युंजय वरदान प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है कि वो सदा अमर रहेंगे। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा में हनुमान जी की उदारता, महानता, उनकी निष्ठा, प्रेम और मित्रता का सम्मान करने के साथ साथ उनकी बुद्धि, शक्ति, भक्ति आदि सभी के विषय में लिखा गया। हनुमान जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमारी बेहतर जिंदगी के लिए, हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और सीखते हैं कि हनुमान जी में ऐसे ऐसे क्या क्या गुण थे, महत्वपूर्ण गुण थे। ऐसे तो बहुत से गुण थे उनमें, पर ऐसे महत्वपूर्ण गुण हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अहंकार कभी न करें, सदा झुक कर रहें। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, बावजूद इसके उनमें अहंकार नाम की चीज नहीं। वे बहुत विनम्र और अपने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहते हैं। एक मजबूत शरीर, उसके साथ ऊंचा मनोबल, धन धान्य से पूर्ण होने पर भी हमेशा विनम्रता एक बहुत ही बेहतर गुण है। हनुमान जी के इस गुण से हम ये सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी सफल बन जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, आप जितने भी धन ध्यान से पूर्ण हो जाए, कभी अहंकार की भावना आपके हृदय में आनी ही नहीं चाहिए। आपका अहंकार नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता और करुणा ही लोगों के हृदय में रहती है। वही पेड़ झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं। अगली खूबी हम जानते हैं हनुमान जी के बारे में कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा। हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पास वो वापस जरूर आता है। जब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था, तब हनुमान जी अचेत हो गए थे। हनुमान जी को गहरी चोट आई थी। उस समय उनकी अच्छाई और उनके द्वारा किए गए कार्य ही काम आए और सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। सभी से उन्हें वरदान में शक्तियां और आशीर्वाद मिलते हैं। इसी प्रकार हम सभी को निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप जैसे कर्म करेंगे, उसके परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। अगली बात है कि हनुमान जी निर्भय हैं, निडर हैं। हनुमान जी निडरता का उदाहरण है, क्षमा चाहूँगा। निर्भय होकर अकेले लंका जाते हैं और पूरी लंका को जलाकर वापस आ जाते हैं। हालांकि हम सभी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, पर अपने फैसले हम सबको निडरता से लेने चाहिए। अन्याय के खिलाफ निर्भय होकर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अपने आप पर भरोसा हमको निर्भीक बनाता है। अगली बात है कि हनुमान जी निष्ठावान हैं, वफादार हैं। रामायण में हनुमान जी ने कई बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। सुग्रीव और बाली के आपसी संघर्ष के वक्त भी प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपनी बुद्धि और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति परम निष्ठा और आदर्श का स्वामी भक्ति हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है। अगली बात है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता। हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपा गया, उसे उन्होंने हर हाल में पूर्ण किया। अपने कर्तव्य को निभाने के प्रति उन्होंने कभी नकारात्मक सोच का प्रयोग नहीं किया, जैसे मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं समझ नहीं पा रहा इसलिए नहीं कर पाऊँगा। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए थे, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा गया था।
हनुमान जी पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा से हम सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी के प्रति शंका स्वरूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। फिर उनसे सीखना चाहिए कि बिना स्वार्थ के कर्म कैसे करें। जब से हनुमान जी ने प्रभु राम को अपना गुरु मान लिया, तब से लेकर लंका पहुंचाने और अयोध्या आने तक हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ भाव से हर काम को करते रहे। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, उसके लाभ, उसके परिणाम की चिंता पहले करने लग जाते हैं। हनुमान जी द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि काम करो, लेकिन स्वार्थ भाव से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के। हनुमान जी से हम और सीख सकते हैं कि भावनाओं को काबू में कैसे रखें। जब हनुमान जी अकेले लंका पहुंच गए और पूरी लंका को जला भी आए, तो क्या सीता जी को अपने साथ नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वे प्रभु राम के दूत बनकर गए थे। उन्होंने सीता जी से कहा, मैं चाहूँ तो आपको अभी रावण की कैद से मुक्त कराकर ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको रावण की तरह चोरी से नहीं ले जाऊँगा, बल्कि प्रभु राम रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान के साथ आपको लेकर जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी भावनाओं पर पूरा काबू रखा। उनके इस गुण से हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। किसी भी स्वार्थ से विचलित होकर अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए। अगली चीज़ है जो हम सीख सकते हैं हनुमान जी से, वो है मैनेजमेंट। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन, यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और माँ सीता का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को भी जला दिया। विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। एक बढ़िया मैनेजमेंट बनाकर कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। तो ये सब थी हनुमान जी से सीखने वाली कुछ बातें, जो अगर हम जीवन में उतार लें तो हम जरूर सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को पता चले कि हनुमान जी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।